हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है फेदर और सेकंड है ये विशेस कार्ड। तो मैं जूम कर देती हूँ। तो ये दो ऑप्शंस है, फर्स्ट है ये फेदर कार्ड और सेकंड है विशेस कार्ड। तो इनमें जो नंबर लिखा है वो है नंबर 8 और विशेस में लिखा है नंबर 35। तो आप कार्ड को अच्छी तरीके से देखिए और दोनों में से जो भी आपको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। और आप याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, साथ में ये टाइमलेस भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया है, फेदर। तो इस कार्ड में जो लिखा है वो ये है, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो यूनिकॉर्न्स आपके, यूनिकॉर्न्स मीन्स एंजल्स जो है वो आपके पास है। आपको दिख नहीं रहे हैं फिर भी आपके पास है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फेदर गिरे हुए दिखते हो और जब भी आप बाहर टहलने जाते हो या फिर आपके आसपास आपको फेदर्स दिखाई देते हैं। ये कार्ड जो है यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पहले हम देखते हैं अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 फेदर चूज किया है, आई कॉल अपॉन एंजल्स टू प्लीज गाइड मी। ग्रुप 1 चूज किया है, उनके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। तो यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड। ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। हार्ट चक्रा, नेक्स्ट है डार्केस्ट फियर और चूज योर बैटल्स और डे ड्रीमिंग। एंड ऑफ द डेक है यहाँ ब्लॉसम। तो आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, हार्ट चक्रा और 9 नंबर है डार्केस्ट फियर। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ये जो कनेक्शन है आपके साथ, जो आपके पर्सन का कनेक्शन है, ये इनके बहुत हार्ट के क्लोज है। तो आप दोनों के लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशन है कि बहुत सारे चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में, बहुत चैलेंजेस है। आपको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा आत्मबल होना चाहिए, तभी वो कर पाएंगे। और यहाँ पर है डे ड्रीमिंग एंड डिसीजंस। तो अभी आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है आपके लिए कि वो कुछ कंफ्यूज्ड से दिख रहे हैं, अभी कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करूं, जो हमारे लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स हैं। मैं जिस इंसान से इतना ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर इतने ऑब्स्टेकल्स की वजह से इनका जो है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। ये चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस आए, आप दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि ये वाला टेम्परेंस कार्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है ये जो रिलेशनशिप है वो गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड, इनको ऐसा फील होता है अपने हार्ट चक्रा में। तो क्योंकि ये यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत डीपली आपके लिए फील करते हैं, पर ऑब्स्टिकल्स जो है इतने सारे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है अभी ये पर्सन आपके साथ जो है
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी अभी फील कर रहे हैं सिचुएशन में। पर ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर होके बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हमें ये कार्ड आया है ब्लॉसम, जो कि जजमेंट का कार्ड भी होता है। तो पास्ट चीज़ों को ये रिवाइव कर रहे हैं, पास्ट चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पास्ट में मैंने जो जो गलतियाँ की थी वो उन्हें सुधारना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं कि वो जो भी आपको वो अकेला छोड़ गए थे, या फिर किसी डर था उनके दिल में, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर था जिसकी वजह से इन्होंने सिचुएशन से ये चले गए थे। तो अभी इनके दिल में यही सारी चीज़ें चल रही है कि इन्होंने जो भी सिचुएशन आपके साथ किया वो सही नहीं था, क्योंकि यहाँ देखिए टावर का भी कार्ड है, रीबिल्ड का कार्ड है। तो ये सिचुएशन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा बोझ भी है, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये पर्सन गिल्ट भी फील करते हैं और इनके दिल में बहुत ज़्यादा बोझ भी है। तो इस रिलेशनशिप को ये हील करना चाहते हैं, पर यहाँ देखिए क्या आया है, हेल्पलेस एंड होपलेस। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ। सिर्फ आपके बारे में ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, पर यहाँ थर्ड आई चक्रा भी है। तो ये पर्सन आपके लिए आपके बारे में सोचते हैं, और जब भी ऐसे कभी होता होगा कि अगर आपके दिल में अचानक से कोई थॉट आता है, आपके माइंड में अचानक से कोई थॉट आता है, एक्चुअल में इस पर्सन के थ्रू ही, इस पर्सन के माइंड से आपके माइंड में वो ट्रांसफर होता है। क्योंकि देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप को ये पर्सन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनको काफ़ी लोगों से फाइट करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और जो ये दिल में चाहते हैं वो पूरा करने के लिए इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, क्या उन्हें अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, उसके बाद है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन या मैजिशियन। तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप सोच रहे हैं कोई मैजिक हो जाए और ये पर्सन आपके पास आ जाए। ठीक है, ऐसे चल रहा है। पर यहाँ पहले इन कार्ड्स को देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। मीन्स आप इस रिलेशनशिप में बहुत अपना एफर्ट जितना करना चाहते थे या जितना कर सकते थे, आपने वो पूरी अपनी एफर्ट की, फिर भी ये रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है। उल्टा ये जो रिलेशनशिप है आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। ठीक है, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, और जो सिचुएशन आपके वर्क का नहीं है उसे आप कुछ टाइम के लिए उसे मूव ऑन करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस रिलेशनशिप में अपोजिंग फोर्सेस हैं, अपोजिंग चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कंपटीशन भी है, क्योंकि आपके पर्सन खुद यहाँ पर कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो अगर वो ही आगे आके कुछ फैसला ना ले और ऐसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे, डरते रहे, तो वो कैसे कोई स्टेप लेंगे। तो ठीक है, तो आप सिर्फ
यही कर सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और भले ही इनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये पुरानी चीज़ों को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे बैलेंस ज़रूर चाहते हैं, पर इनके अंदर का जो फियर है वो इतना ज़्यादा है कि ये कोई भी आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके लाइफ में आप अपने वर्क में ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, या फिर अभी जो सिचुएशन है जो भी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी इस पर्सन के बारे में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो यहाँ मुझे आपके पर्सन इस एनर्जी में भी लग रहा है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर ही एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो आपके दिल में ये सारी फीलिंग्स चल रही है। तो अभी फिलहाल आप इस रिलेशनशिप से कुछ टाइम के लिए पॉज ले सकते हैं, या आप मूव ऑन करना चाहे तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कोई भी क्लियरली ये कुछ एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं। तो फिर भी हम एंजल से पूछते हैं कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, क्या उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, कि उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, और टेक एक्शन। एंड ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये जो कार्ड बता रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है आपके पर्सन जो है बीमार है, या फिर या आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, इस सिचुएशन को फेस करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। तो अब इस चीज़ में आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको अपने हेल्थ की तरफ बहुत कंसंट्रेट होना चाहिए, हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। शायद आपके पर्सन भी इसलिए अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर वो इन चीज़ों में अभी ज़्यादा फोकस्ड है, अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। और साथ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कुछ सुधार ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ के लिए आप वेट कर सकते हैं इस पर्सन के लिए, पर जैसे मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में ऐसे में तो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया था, फेदर। सो थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज किया है, विशेस। तो इस कार्ड में जो लिखा है वो ये है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी कोई विश है वो ग्रांटेड हो सकती है। देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, जिन्होंने भी ग्रुप 2 विशेस चूज किया है, उनके पर्सन की अभी क्या फीलिंग्स हैं। उनके पर्सन की अभी क्या फीलिंग्स हैं, वो अभी क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है विशेस, उनके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। चेंज योर फोकस। उसके बाद है यहाँ रीबिल्ड। यहाँ पर है टीच और लीड। मूविंग ऑन और यहाँ है ड्रीम्स कमिंग ट्रू और सैडनेस एंड आइसोलेशन। देखिए आपने यहाँ चूज किया है विशेस का कार्ड और यहाँ भी आया है हमें विशेस का कार्ड ही आया है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो दिख रही है मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और
और बाकी सारे ही साइंस है। एरीज यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज है, और साथ में टॉरस भी मुझे ऐसा लग रहा है, टॉरस की स्ट्रांग एनर्जी है, जेमिनाई भी है। तो देखिए आपके पर्सन जो है यहाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए यहाँ पर है चेंज योर फोकस, 5 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है रिलेशनशिप में, और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको भी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को लेके इतने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे थे, इतने ज़्यादा आपको बता नहीं रहे थे कि एक्चुअल में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। वो बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को टफ दिखा रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है, कुछ समझने में गलती हुई है, ऐसे सिचुएशन दिख रहे हैं। या फिर ये पर्सन जो है जैसे मैंने कहा कि फीलिंग्स को इन्होंने या तो एक्सप्रेस नहीं की, या फिर इनके जो कुछ पोजीशन है, इनको हो सकता है कि अपने वर्क की वजह से या सोसाइटी के या किसी के डोमिनेंस के वजह से, किसी के प्रेशर की वजह से इन्होंने शायद आपको आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, आपसे अपना फोकस हटा लिया और आपको इन्होंने दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से इन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और साथ में इन्होंने अचानक से रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, और या आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो क्योंकि हम आपके पर्सन के करंट एनर्जीज अभी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन हो गए, उसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई इस सिचुएशन से, क्योंकि इन्होंने पास्ट में तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अब जब आप चले गए इनके लाइफ से, तब इन्हें आपकी कमी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनके हार्ट स्पेस में बहुत दर्द हो रहा है कि वो जब आप थे तब आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं की। तो उनको ऐसा लगता है, वो आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपको बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं, और वो विश करते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो विश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सैडनेस और आइसोलेशन में है। ये पर्सन सैडनेस और आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा उदास फील करते हैं आपके बिना जो उनके लाइफ में जो उमंग थी, ऐसा दिख रहा है कि वो चली गई है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। और अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, तो ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, बहुत ही अकेला सा फील करते हैं, बहुत उदास फील करते हैं, पर आपके जो रिलेशनशिप ने इन्हें बहुत कुछ रियलाइज करवाया है। ये शायद पहले इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, इतना ज़्यादा ये जो स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं मानते थे, पर जब से आपसे इनका कट ऑफ हुआ है, ये भी शायद वो मैनिफेस्ट करने लगे, ये भी शायद इन चीज़ों से और अट्रैक्ट हो गए, स्पिरिचुअलिटी से बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये जो है मुझे यही दिख रहा है। और साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सोलार प्लेक्सिस चक्रा। तो ये पर्सन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन रुकी हुई थी वो दोबारा शुरू हो जाए, दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब कुछ फ्लो में चलने लगे, सब कुछ सही हो जाए। तो अभी यहाँ पर थ्रोट चक्रा का भी कार्ड है। हो सकता है धीरे धीरे ये पर्सन जो है, इनका या तो हो सकता है थ्रोट चक्रा, ये बोल नहीं पाते, ये जो फील करते हैं वो बोल नहीं पाते, पर ये धीरे धीरे ये ऐसा दिख रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, सिंपली लव। 6 ऑफ जो कप्स है, आप इनके हो सकते हैं बहुत बचपन से आप इन्हें जानते हो, या फिर बहुत कम एज से आप इनसे मिले हो, तो ये आपको भूल नहीं पाए हैं, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। और जो आप लोगों के बीच में स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो रुकी हुई एनर्जी है, उसे ये हटाना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। जिनके लाइफ में वो जान नहीं है, जो
इनके लाइफ में वो उमंग नहीं है जो आपके प्रेजेंस में थी। यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, मैनिफेस्ट। तो आपके पर्सन आपको यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। और देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन के लिए। क्या ग्रुप 2 के पर्सन को, जो भी ग्रुप 2 के व्यूअर्स हैं, क्या उन्हें अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ग्रुप 2 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। और यहाँ पर है किंग ऑफ फायर। ग्रुप 2 को क्या अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? द चैरियट। ठीक है, मैं चैरियट को कवर कर लेते हैं। What is chariot card representing here? What is chariot card representing here? What is chariot card representing here? Queen of fire। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से, और जिससे कि इस पर्सन को रियलाइज हो, इनकी गलती का इनको एहसास हो, और आपने जो है अपनी पूरी पावर अपने हाथ में ली है। आप अब आप जो सिचुएशन है अब आपके कंट्रोल में है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आप जो है यहाँ पर आया है हमें चैरियट। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ तो चैरियट का कार्ड है जो कि मूवमेंट का कार्ड है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर है हमें किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ ये बता रहा है कि आप जो चाहेंगे उसी तरीके से सारी चीजें वैसे ही चेंज हो जाएगी। आप जो विश करेंगे वही वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड है जो कि पॉजिटिव है, और साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स इसको कवर कर रहा है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहो इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो कि आपको मूव ऑन करना है, नहीं आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो वो भी आपके हाथ में ही है। क्योंकि यहाँ पर आ गया हमें क्वीन ऑफ वैंड्स, तो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो और देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। क्या ग्रुप 2 अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? मैंने आपको क्या कहा था अभी कि आपके ऊपर है, आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लोगे। इट्स अप टू यू। तो एंजल्स भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, आप जो चाहोगे आप वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर है सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस कार्ड भी यही बता रहा है कि ये आपने अगर सोच लिया है कि आपको इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, तो ये पर्सन क्योंकि आपके लिए बहुत तरस रहे हैं, और ये भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं इस रिलेशनशिप से, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आप जो भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स जो है एंड ऑफ द डेक आया है, तो आप दूसरों से मदद ले सकते हो, अपने फ्रेंड से मदद ले सकते हो अगर इस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है। और तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है।
तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।